वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। मैं एमडी आशिक हुसैन फ्रॉम ज्ञान एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने साइकोलॉजी के ए और बी पार्ट को कवर किया है। वो तमाम आपको एक ही इसमें मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तमाम वीडियो हमने उस हवाले से बना दिया। सी पार्ट जो कि लर्निंग थ्योरीज के हवाले से है और डी पार्ट जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग से है, इसको अभी हम छोड़ते हैं और फिर यूनिट 7 की तरफ आते हैं। फिर बाद में उसको हम लोग कवर करेंगे। यूनिट 7 आपने देखा होगा, जो सिलेबस है उसमें पेडागोजी एंड असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। थोड़ा नया यूनिट है तो यहाँ से भी शुरुआत कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग उस पार्ट को कवर करेंगे जो साइकोलॉजी में मैंने अभी पोस्टपोन किया है जिन चीज़ों को, है ना। तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है यूनिट 7 का, उसको आपने देखा होगा। मैंने जैसा कहा पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट, है ना। तो बिफोर कि हम लोग सिलेबस की तरफ मूव करें, इसमें सबसे पहले पेडागोजी को समझना होगा कि पेडागोजी कहते किसको, पेडागोजी बेसिकली है क्या, है ना। फिर हम लोग पेडागोजिकल एनालिसिस पे चलेंगे और इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि बेसिकली पेडागोजी क्या है ना। बेसिकली जो पेडागोजी है वो दो टर्म से मिलकर बना है, पेडा और अगोग। पेडा का मतलब चाइल्ड के हैं और एगोगस का मतलब टू लीड के हैं। इट मीन्स ये कि पेडागोजी बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ टीचिंग मेथड। Pedagogy is a philosophy. Pedagogy is a philosophy in which we discuss about the how children learn and as a teachers how should assist them in a teaching learning process. तो बेसिकली पेडागोजी जो है उसका मतलब ही है कि किस तरीके से अधिगम प्रक्रिया में हम बच्चों को लीड करते हैं, किस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो पेडागोजी टर्म है उसको जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था और ये जो टर्म है आपका पेडागोजी, ये ग्रीक वर्ड से आया है निकल करके, पेडागोगियोस से, है ना। पेडागोगियोस भी समटाइम्स लोग कहते हैं, समटाइम्स लोग पेडागोगिया भी कहते हैं। तो पेडागोजियो कहें या पेडागोग कहें, बेसिकली इस दोनों का मीनिंग एक ही आता है, चाइल्ड के। इट मीन्स पेडागोजी के अंदर हम इस बात का स्टडी करते हैं, इस चीज का स्टडी करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और टीचर्स उन बच्चों की लर्निंग प्रक्रिया में किस तरीके से मदद कर सकता है, कैसे उन्हें असिस्ट कर सकता है लर्निंग प्रोसेस में, है ना। या फिर मैंने आपसे कहा, ये भी कहा कि बच्चों को गाइड करना भी बेसिकली पेडागोजी के अंदर आता है। तो पेडागोजी में सिंपल है कि बच्चे को आप लीड कर रहे हैं तो भी क्या कहते हैं कि वो पेडागोजी है, या बच्चे को गाइड अगर कर रहे हैं तो वो भी पेडागोजी है। जैसा कि हमने कहा आपसे कि बेसिकली पेडागोजी एक फिलॉसफी है, एक स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली, जिसके अंदर इस बात का स्टडी किया जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। द चिल्ड्रेन्स आर हाउ टू लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे उनकी अधिगम प्रक्रिया में एज अ टीचर्स हम उनकी मदद कर सकते हैं या उनको हम गाइड कर सकते हैं या उनको हम लीड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए मैंने कहा कि पेडागोजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट, इज अ फिलॉसफी इन विच वी डिस्कस अबाउट हाउ द चिल्ड्रन लर्न, जी, जिसके अंदर हम यह स्टडी करते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे उसको हम टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में बेसिकली उसकी मदद कर सकते हैं। तो एक टीचर्स बच्चे के लिए जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी तैयार करता है ना, फॉर एग्जांपल कि आप बच्चे के लिए आपने कोई भी स्ट्रेटजी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी आपने स्ट्रेटजी ली, है ना, ह्यूरिस्टिक हो, प्रोजेक्ट मेथड, सो कुछ भी हो, आपने अगर बच्चों के लिए वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अपनाया है तो आपकी उसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को बेसिकली पेडागोजी कहा जाएगा। पेडागोजी का मतलब ही होता है आर्ट एंड साइंस। बट एक बात क्लियर कर लीजिएगा, एंड्रागोजी का भी मतलब आर्ट एंड साइंस ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। पेडागोजी में आर्ट एंड साइंस का मतलब ये है, पेडागोजी में आर्ट एंड साइंस का मतलब ये कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों के पढ़ाने का आर्ट एंड साइंस क्या है। पेडागोजी में इस बात का स्टडी करते हैं, जबकि एंड्रागोजी में हम इस बात का स्टडी करते हैं कि एडल्ट कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न एडल्ट एंड हाउ कैन लीड टू द एडल्ट, है ना, कि हम कैसे एडल्ट को लीड कर सकते हैं, हाउ कैन गाइड द एडल्ट, है ना, हम एडल्ट को कैसे गाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो है कि बुनियादी तौर पे फर्क है। तो इट मीन्स ये कि पेडागोजी बेसिकली हमारी
स्ट्रेटजी है इंस्ट्रक्शन का एक टेक्निक है ना, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे हम बच्चों को लीड करते हैं। बहुत सारी टेक्निक आप लेते हैं, वो तमाम टेक्निक आपके पेडागोजी के अंदर आएंगे। हाँ, पेडागोजी में ये भी शामिल है कि आप बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बच्चों के लिए आप लेसन प्लान डेवलप कर रहे हैं, बच्चों के लिए टीएलएम आप डेवलप कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोई मैथ्स चैट्स बना रहे हैं आप। ये सब चीज पेडागोजी के अंदर आ जाएगा। इट मींस होलिस्टिक वे में अगर आपको कहना हो तो एज ए टीचर्स हम बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं, बच्चों के को लीड करने के लिए या उनको गाइड करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा जो कुछ भी तरीका होता है, उसको बेसिकली हम लोग पेडागोजी कहते हैं। उसी को हम लोग पेडागोजी कहते हैं। बेसिकली पेडागोजी में क्या है कि हम बच्चों की वेलबीइंग के लिए काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक फिलॉसफी है। तो पेडागोजी में हम बच्चों की वेलबीइंग के लिए काम करते हैं कि बच्चे का वेलबीइंग कैसे हो, और उसी बच्चों की वेलबीइंग के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, जो पढ़ाने की या शिक्षण विधियां हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, डिफरेंट तरीके की टीएलएम्स और ये तमाम चीजें हम बनाते हैं ताकि बच्चे सीख जाए, है ना, बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में हेल्प किया जा सके। सो पेडागोजी का अदर मीनिंग ये भी आता है कि एक लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स बच्चों को कैसे हेल्प करेगा, कैसे बच्चों को मदद करेगा लर्निंग प्रोसेस में, बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बात का स्टडी किया जाता है। तो होलिस्टिक वे में अगर हम कहें तो पेडागोजी एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, जिसमें इस बात का स्टडी किया जाता है या अध्ययन किया जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और अधिगम प्रक्रिया में उन बच्चों को कैसे असिस्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी मदद की जा सकती है। यही बेसिकली पेडागोजी है हमारा। अब सवाल इसमें बेसिकली आएगा पेडागोजिकल एनालिसिस का, कि पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस को सिंपल समझ लें। अगर पेडागोजी हम समझ गए हैं तो पेडागोजिकल एनालिसिस को आसानी से समझ सकते हैं। पेडागोजी के लिए हमने आपको बताया कि न सिर्फ बच्चों के पढ़ाने का तरीका, बल्कि लेसन प्लान डेवलप करना, टीएलएम तैयार करना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तैयार करना, तमाम चीज हम बच्चे के लिए करते हैं और उन तमाम चीज को हम पेडागोजी के अंदर रखते हैं। और मैं बड़ी साफ शब्दों में अगर आपसे कह दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एज ए टीचर्स आप बच्चों की वेलबीइंग के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी आपका टेक्निक है, जो कुछ भी आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, जो कुछ भी आपका वे ऑफ टीचिंग है, या जो कुछ भी आपका वे ऑफ प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान है, और जो कुछ भी आप करते हैं, वो सब पेडागोजी के अंदर, वो सब पेडागोजी के अंदर है। अब सवाल इसमें यह होगा कि पेडागोजी तो हम लोग समझ गए कि जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने इस टर्म को दिया था, और ये बेसिकली एक आर्ट एंड साइंस टू टीचिंग चिल्ड्रेन्स है, बेसिकली एक स्कूल्स ऑफ थॉट है ना, जिसका मतलब ये है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इट मीन्स ये कि पेडागोजी एक फिलॉसफी है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके अंदर हम इस बात का स्टडी करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे के सिखाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी टेक्निक हम लेते हैं, जो भी हमारा तरीका हो, वो तमाम तरीके जो है वो पेडागोजी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब चूंकि पेडागोजी आप समझ गए हैं तो आपको पेडागोजिकल एनालिसिस बड़ी आसानी से समझ में आएगा। नाम है पेडागोजी एनालिसिस, यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस। इट मींस ये कि पेडागोजी का एनालिसिस करना है, पेडागोजी का एनालिसिस करना है। पेडागोजी का मतलब अभी अभी हमने बताया आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग टू द चिल्ड्रंस, और एनालिसिस का मतलब है टू ब्रेकिंग अप द होल इनटू पार्ट। इट मींस ये कि पेडागोजिकल एनालिसिस में आप बच्चों की जो शिक्षण विधियां हैं, जो पूरी तरीके से आपने उनके लिए तैयार किया है, अब उसको आप क्या करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, टुकड़ों में बांट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लेसन प्लान आपको बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आप यूनिट एनालिसिस करते हैं, मतलब जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, जो कंटेंट आपको पढ़ाना है, उसका एनालिसिस करते हैं। उसके एनालिसिस के बाद आप फ्रेमिंग्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो है कि आप विशेष उद्देश्य प्रतिपादित करते हैं आप, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आप, यानी कि खुसूसी मकासद आप बनाते हैं, और फिर उस खुसूसी मकासद के मद्देनजर
आप जो स्ट्रेटजी है, आपके जो टेक्निक है पढ़ाने का जो तरीका होगा उसको लेते हैं, TLM वगैरह लेते हैं, है ना, और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन डिवाइसेस लेते हैं आप। तो ये जो हमारा है ना, इसी को हम लोग पेडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। इट मींस ये कि जो जिस तरीके से हम लेसन प्लान डेवलप करते हैं, उस लेसन प्लान डेवलप करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें जो टॉपिक है हमारा उसको एनालिसिस करना पड़ता है। उसके एनालिसिस से हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पता चलता है, और कंटेंट के पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि कौन सी स्ट्रेटजी से, किस मेथड से, किस वे से अगर हम बच्चों को ये चीज पढ़ाएं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। इट मीन्स आप ये तय करते हैं, फिर उसी में आप TLM वगैरह तय करते हैं, और फिर लास्ट में आप इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस जो है वो एक एनालिसिस है बेस्ड ऑन पेडागोजी। पेडागोजिकल एनालिसिस इज द एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी। पेडागोजी की बुनियाद पर हम जब एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसी को बेसिकली हम लोग पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर एज अ पेडागॉग, चूंकि टीचर को पेडागॉग कहा गया, तो एज अ पेडागॉग मैं पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर क्या करता हूं कि बच्चों की जो करिकुलम है, बच्चों का जो सिलेबस है, बच्चे की जो टॉपिक मुझे पढ़ानी है, जो उसके टेक्स्ट बुक वगैरह में दिए गए हैं, उसको मैं एनालिसिस करता हूं। तो पेडागोजिकल एनालिसिस मींस इज द एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी, है ना। पेडागोजी की बुनियाद पर हम एनालिसिस करते हैं, और फिर उसकी जो कंटेंट है उसको एज ए पेडागॉग की नजर से, उसके करिकुलम को एज ए पेडागॉग की नजर से हम उसको एनालिसिस करने का काम करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर। तो बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस दो टर्म से मिलकर बना है, पेडागोजी और एनालिसिस। जब हम पेडागोजी का एनालिसिस करेंगे तो वो पेडागोजिकल एनालिसिस कहलाएगा। जैसे आप क्या एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लेसन प्लान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है आपको, तो आप क्या एनालिसिस करते हैं? आप बहुत सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, जैसे क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे, किस तरीके से आप पढ़ाएंगे जी, क्या लर्निंग आउटकम होगा, कैसे इवैल्यूएट करेंगे आपका इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या होगा, ये तमाम चीज सोचना पड़ता है। और यही तमाम चीज सोचना बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस कहलाता है। जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्या मालूम क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद क्या हासिल हो जाएगा, कैसे पढ़ाना है, कैसे इवैल्यूएट होगा, कौन से डिवाइसेस लगेंगे इवैल्यूएट करने के लिए। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे ये आपका पूरा नहीं होगा। तो पेडागोजिकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग पेडागोजी का एनालिसिस करते हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने का काम करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर। तो पेडागोजिकल एनालिसिस के वैसे तो आप जाएंगे तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, बट मेरी नजर में पेडागोजिकल एनालिसिस जो है वो 4 चरणों में पूरा होता है, 4 स्टेज में पूरा होता है पेडागोजिकल एनालिसिस। 4 स्टेज में पेडागोजिकल एनालिसिस पूरा करते हैं, और इसी को 4 पिलर्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो में देख रहे होंगे आप, है ना। तो पेडागोजिकल एनालिसिस में 4 पिलर्स है। पहला जो पिलर्स है वो कंटेंट एनालिसिस है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले अगर मुझे पढ़ाना हो, फॉर एग्जाम्पल कि 8 क्लास में मुझे पढ़ाना है और मुझे सेल पढ़ानी है, तो सबसे पहले उस सेल के चैप्टर को मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसका यूनिट एनालिसिस करना पड़ेगा, वो जो इकाई है उसका एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ने के बाद बच्चे क्या हासिल कर लेंगे, ये तमाम चीजें हमें उसमें पढ़ानी पड़ती है। उसके बाद फिर हम इंस्ट्रक्शनल, अब जब आप पढ़ लेते हैं, आपको बातें समझ में आती है, तो आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं। तो सेकेंड जो स्टेज आता है पेडागोजिकल एनालिसिस का, उसमें फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आता है, जहां पे हम विशेष उद्देश्य प्रतिपादित करते हैं। और विशेष उद्देश्य प्रतिपादित कैसे होगा? जब हम कंटेंट एनालिसिस करेंगे, यूनिट का एनालिसिस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद बच्चे क्या हासिल कर पाएंगे जी।
उसके बाद हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने कंटेंट एनालिसिस कर लिया, आपको पता चल गया क्या पढ़ाना है, आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि क्या हासिल होंगे, लर्निंग आउटकम आपका क्या होगा, ये भी चीज आपने अंदाजा लगा लिया है ना। अब आपका जो काम बचता है वो टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार करना, मेथड तैयार, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे, ये चीजें हमें तय करनी होती है। और उसके बाद फिर एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइसेस लेना पड़ता है। बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, आकलन कैसे किया जाएगा, कौन से तरीके से किया जाएगा, क्या आप ओरली सवाल पूछ के करेंगे या वर्कशीट दे करके करेंगे या 2-4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ करके करेंगे, या आप किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। आपने देखा होगा मैथ वाले लोग अक्सर वर्कशीट बना करके ले जाते हैं, और बाकी साइंस और दीगर वाले सबको आप देखते हैं कि जो उनका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहता है उसी पर बेस्ड चंद सवाल पूछ लेते हैं और फिर उस सवाल से हम बच्चों के आकलन कर लेते हैं। तो लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन डिवाइसेस होता है। तो ये 4 स्टेप में जाकर के पेडागोजिकल एनालिसिस हमारा पूरा होता है। पहला स्टेप कंटेंट एनालिसिस, दूसरा क्या कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा हमारा मेथड्स और टेक्निक ऑफ टीचिंग, और फिर फोर्थ जो हमारा होता है वो फोर्थ हमारा क्या है, इवैल्यूएशन डिवाइसेस। अब इसके बहुत सारे फायदा है बेसिकली, और बहुत सारे इसके जो हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और इसके एडवांटेजेस हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो पेडागोजिकल एनालिसिस का है कि हमारा मकसद क्या है पेडागोजिकल एनालिसिस का करने का, तो सबसे पहला बात समझ लीजिए कि पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पेडागोजिकल एनालिसिस करने का वो ये कि बच्चों की जो करिकुलम है उसको एनालाइज करना। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के लिए हमें पेडागोजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके अलावा उस करिकुलम की जो प्री रिक्विजिट है, जो पूर्व निर्धारित शर्तें हैं उसको समझने के लिए, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए, इसके लिए आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करना पड़ता है। फिर इसके अलावा आपको एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने के लिए आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करना पड़ता है। फिर एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइसेस के लिए आपको कि कौन टॉपिक के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा इवैल्यूएशन डिवाइसेस बेहतर होगा, इन चीज़ों के लिए भी आपको बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये तमाम उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद एडवांटेजेस की बात अगर कीजिएगा तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हर स्टेप पर टीचर्स की नज़र होती है, जिसकी वजह से बच्चे बेहतर मोटिवेट हो पाते हैं और बेहतर सीख पाते हैं, और टीचर्स लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अपना पाते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस की वजह से। दूसरा ये कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मोर सिस्टम्ड हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है। दूसरा ये कि बच्चों का प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, कोई भी एस्पेक्ट बच्चों का नहीं छूट पाता है। तो ये थे पेडागोजी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।